औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजतें, ज़रूरियात, आपकी दुआएं कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की वीडियो में बहुत ही एक पावरफुल अमल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक और मौजज़ा है, एक और सिस्टर की न्यू मेरिकल स्टोरी है। उन्होंने अमल लिया था मेरे से, वीडियो से भी उन्होंने सुना था, फिर भी उन्होंने कुछ गाइडेंस उन्हें चाहिए थी, उन्होंने कॉल की तो उनको जो मैंने गाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह तो उनका मसला हल हो गया। और ये जो वजीफ़ा लिया था इन्होंने अपने लिए नहीं लिया था, अपने भाई के लिए लिया था। उन्होंने शेयर किया था कि उसके भाई जो है ना, उनकी शादी की जो ना एज है ना वो भी हो रही है। समझे कि अब उस एज की उम्र में कि इससे अगर शादी ना हो तो शादी की उम्र गुजर जाएगी। ठीक है, एक मसला ये था, रिश्ता कहीं अच्छी जगह नहीं हो रहा था। अगर कहीं से कोई रिश्ता आता भी था तो फिर ऐसा था कि चंद ही दिनों में मतलब कि वो लोग चुपके से उस बात से हट जाते थे। हमें समझ भी नहीं आती थी कि क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि उनकी जॉब भी जो थी वो अच्छी नहीं थी, सिर्फ गुजारे लायक थी। ये नहीं थे कि वो बिल्कुल बेरोज़गार थे, ये था कि सिर्फ हैंड टू माउथ थे, कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, इसके बावजूद अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। और शादी भी लेट होने का यही उन्होंने बताया कि रीज़न थी कि भाई चाह रहे थे कि अच्छी जॉब मिल जाए तो फिर मैं शादी करूं। तो इसी चक्कर में जो है ना अच्छी जॉब ना मिली और वो शादी की तरफ भी लेट आए। तो अब जबकि शादी करना चाह रहे हैं तो मसले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, कोई कह देता है कि लड़के की एज ज़्यादा है या फिर जॉब अच्छी नहीं है, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ना मसाइल आ रहे थे। और जो तीसरा मसला था ये कि उन्होंने घर के लिए जो ना अप्लाई किया हुआ था, तो उससे उन्हें जो है ना उसके लिए कुछ कर्ज़ा वगैरह चाहिए था। उनके पास प्लाट तो था लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे। तो इसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि आजकल जो ये कर्ज़ा जो है ना हुकूमत की तरफ से जो है ना लोगों को मिल रहा है ना, उसके लिए अप्लाई किया हुआ था लेकिन बात नहीं बन रही थी। ठीक है, तो ये 3 मसले थे इनके, तो तीनों के तीनों जो है ना वो काफ़ी देर से थे। शादी का, जॉब का तो काफ़ी अरसे से चल रहा था मसला, लेकिन घर का जो ना एक तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर का मसला है कि वो बनाना चाह रहे थे लेकिन बन नहीं पा रहा था। तो वो जो थी सिस्टर अपने भाई के लिए वजीफ़ा करना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि मैं अपने भाई के लिए वजीफ़ा करूं कि मेरे भाई की जॉब भी अच्छी हो जाए, उनकी शादी भी हो जाए और घर भी जो है ना अल्लाह ताला बना दे, इसके लिए भी असबाब पैदा फरमाए। तो उस सिस्टर को जो मैंने 3 दिन का वजीफ़ा बताया था कि आप ये 3 दिन का वजीफ़ा करें, इस्तिग़फ़ार का चैलेंज ये जो 3 डेज़ का ये करें। तरीका आपको भी बता दूंगी, जो उन्हें बताया था आप भी करें। इंशाल्लाह आपकी भी जितनी मर्ज़ी मुश्किल हाजत होगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला असबाब जो है ना पैदा फरमा देंगे। नाज़रीन ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि इंस्टेंटली ये काम करता है। आपको इमरजेंसी है, कोई आपको शदीद किसी की मदद की ज़रूरत है, वो बेशक पैसों की है या फिर वैसी अफरादी को आपको हेल्प चाहिए, तो वो ये आप करें तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला आपकी जो ना गैब से मदद फरमाएंगे। और नाज़रीन उनको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है जो 110% जो है ना इस बात पे बिलीव रखते हैं कि अल्लाह ताला का हम ज़िक्र करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर फरमाएंगे। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़िक्र करने से जो है ना इंसान का दिल नरम हो जाता है, वो गुनाहों से पलटना भी शुरू हो जाता है। जो गुनाहों से पलटना नहीं चाहते उनके वो भी गुनाहों से जो है ना दूर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये कि दिल जब नरम होता है तो वो इंसानियत के लिए भी नरम हो जाता है, दूसरों का एहसास करना शुरू कर देता है। ये वाली सारी कैफियत भी जो है ना आपने अपने अंदर पैदा करनी, बताने का मकसद ये होता है। उनको ये कुछ चीज़ें बताई थी और साथ ज़िक्र बताया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 3 डेज़ का जो इस्तिग़फ़ार का जो चैलेंज है एक्सेप्ट किया और वो इसको कर रही हैं, अभी भी माशाल्लाह कर रही हैं। वो कहती मुझे इससे फ़ैज़ ही इतना मिला है कि मैं इसको अब छोड़ूंगी नहीं, अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल रखूँगी। मैं अपने माँ बाप के लिए भी करूँगी, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए भी इंशाल्लाह, कि उनके रास्ते में आने वाली जो मुश्किलात हैं वो पहले से टल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह होता भी ऐसा है, जो बंदा ज़िक्र पे लग
جاتا ہے، اللہ کو ایوری ٹائم یاد کرتا ہے اپنی دن کی ساری مصروفیات کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے بچاتے ہیں، ہر آفت سے بچاتے ہیں، اور اس کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ وہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے، اور جو دوسرے آس پاس والے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ دیکھ کے زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیا تھا یا بندی کیا تھی، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس پہ کرم فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں کیا ان کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ آ گیا، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے جو ہے نا اس کا معجزہ ہے کہ جب ہم دل سے معافی مانگتے ہیں نا تو ہمارا جو دل ہے نا وہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں پھر کبھی شیطانی قوت نہیں آئے گی، نہ وہ کبھی دوسروں کو تنگ کرنے والا جو ہے نا دل بنے گا۔ تو یہی تو چیزیں چاہیے نا کہ جب آپ کا ذکر جو ڈائریکٹ اللہ کے حضور قبول ہوگا اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ایسا وقت بھی آئے گا جب آپ ان چیزوں پر بھی عمل کریں گے اور ذکر نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کی بن مانگی دعائیں بھی قبول ہوں گی الحمدللہ، کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے۔ تو چلیے اب میں جلدی سے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ 3 ڈیز استغفار کا چیلنج جو ہے نا کس طرح کرنا ہے۔ تو ناظرین یہ ڈیلی جو ہے نا آپ نے 10,000 مرتبہ جو ہے نا استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے، 10,000 مرتبہ 3 دن کا جو ہے نا اس لیے کہا ہے کہ ان 3 دن میں جو نا آپ نے اسکپ نہیں کوئی ڈے کرنا، 1 2 3 آپ نے ریگولرلی اور مسلسل کرنا ہے، ان 3 دنوں میں کوئی ناغہ نہیں کرنا، اس لیے یہ 3 ڈیز کا دیا ہے کہ اس میں آپ کی جو نا ریگولیرٹی جو نا وہ بہت ضروری ہے، اور آپ کی جو توجہ ہے، خلوص نیت، وہ بھی جو نا اس میں درکار ہے کہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں، کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، فائدے کے لیے کر رہے ہیں نا، تو اس میں دوسروں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے راستے پہ بالکل ٹھیک ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ جو 10,000 مرتبہ استغفار کرنا ہے تو یہ شارٹ استغفار ہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ والا ذکر کرنا ہے، اور 10,000 ٹائم ڈیلی کرنا ہے۔ ابھی بہت جو امپورٹنٹ اس کے بعد جو دوسری بات ہے اس وظیفے کی وہ یہ ہے کہ کس وقت کرنا ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو یو۔ تو ناظرین یہ جو وقت ہے اس کا 3 دن آپ نے کرنا ہے، بے شک اس کے بعد آپ 1 دن ناغہ کر لیں، 2 دن کر لیں، 10 دن کر لیں، مطلب کہ یہ 3 دن لازمی آپ نے کرنا۔ آپ نے یہ تہجد کے ٹائم جو ہے نا کرنا ہے وظیفہ، یہ جو استغفار میں نے آپ کو بتایا ہے 10,000 مرتبہ، اور 3 دن کے لیے یہ لگاتار 3 دن تہجد کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے، اور آپ نے جو جائے نماز پہ بیٹھ کے، اگر جائے نماز پہ نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کا بستر اپنا صاف ستھرا ہے تو اس پر بھی بیٹھ کے باقی ذکر جو نا آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن 3 دن جو نا آپ اگر اٹھ نہیں سکتے تو آپ نے الارم لگانا ہے، الارم لگائیں اور تہجد کے لیے اٹھیں، وضو کریں، ٹھیک ہے، اور خوش ہوں، اپنے اللہ کی طرف جو ہے نا متوجہ ہوں، اللہ سے باتیں کریں۔ اللہ سے باتیں کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کو پکاریں کہ یا اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے اٹھا ہوں یا اٹھی ہوں، تو یا اللہ پاک میری تمام حاجتیں جو ہے نا وہ پوری فرما دے، مجھے نیک راستے پہ چلا دے، میرا دل جو ہے نا مطمئن کر دے، اس دنیا میں جو میری مایوسی ہے اس کو ختم فرما دے اور مجھے خوشحال فرما دے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، آپ سب کے لیے کر سکتے ہیں دعا۔ تو انشاءاللہ جس طرح اس سسٹر نے اپنے بھائی کے لیے کیا ہے تو اس کی قبول ہوئی، تو انشاءاللہ آپ بھی، جو بندہ ذکر ایک نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اس کی بہن یا بھائی یا پھر ماں باپ، بچوں کے لیے، بچے اپنے ماں باپ کے لیے، اسی طرح شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے جو ہے نا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور آپ کو روحانیت ملے گی اور اس کا آپ کو اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ تو 2 چیزیں میں نے بتا دی، ایک تو اس کی کوانٹیٹی ہے کہ 10,000 ٹائم آپ اس کو ریسائٹ کریں گے، اور دوسرا یہ کہ تہجد میں آپ جو ہے نا یہ وظیفہ کریں گے، اور تیسری بات جو ہے نا اپنے صدقہ کرنا ہے، صدقہ ایسے بندے کو دینا ہے کہ جو بہت لاچار ہے، مسکین ہے، غریب ہے، جس کے پاس 2 ٹائم کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مانگتا بھی نہیں ہے، اس کی آپ نے 3 دن خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پہلے 3 دن آپ اس کو دے دیں، پھر اس کے بعد آپ نے جیسے جیسے ریگولر 3 دن کرنا ہے نا تو پھر آپ جو صدقہ ہے نا اس کو منتھلی کر دیں، کہ آپ جو منتھلی صدقہ جو نا وہ پے کریں گے اس طرح کے بندے کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت مجبور ہو اور دوسرے کسی بندے کو پتہ نہ ہوا کہ آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ
चौथी चीज़ है जो अपने जहन में रखनी है। बाकी दुआ जो है ना खुशबू खुजू के साथ करें, एहतमाम के साथ दुआ करें। दुआ के आदाब हैं कि जब आपका ज़िक्र मुकम्मल हो जाए तो आप जो है ना पहले सूरत फातिहा पढ़े, फिर दुरूद पाक पढ़े, उसके बाद आप जो है ना अपनी दुआ मांगे और आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ कर जो है ना आप जो है ना दुआ करें। इंशाल्लाह जो दुरूद पाक के अंदर दुआ लपेट कर भेजी जाती है वो अर्श पर कहीं भी नहीं रास्ते में अटकती, वो डायरेक्ट जो है ना अल्लाह ताला के जो ना हुजूर पेश हो जाती है। बस थोड़ा सा वक्त होता है, आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है, आपने सब्र रखना है और अपने आप को फ्री कर देना है टेंशन से कि आपने जो ना अपना मामला जो ना अल्लाह ताला की अदालत में अल्लाह ताला के हुजूर पेश कर दिया है। इंशाल्लाह वो ज़रूर कबूल फरमाएंगे। इंशाल्लाह वो आपके हक़ में बेहतरीन हुआ तो ज़रूर अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। तो यही वजीफ़ा जो था वो सिस्टर ने 3 दिन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 दिन करने से जो ना उसके भाई को जो ना अच्छी जॉब मिल गई। मतलब कि पहले से उन्होंने काफ़ी देर से अप्लाई वगैरह किया हुआ था, जहाँ से उनकी उम्मीद ख़त्म भी हो गई थी कि अब इधर से कोई जो ना कॉल शाल नहीं आएगी या जॉब नहीं मिलेगी। तो अल्लाह पाक ने उधर से ही उसको जॉब अता फरमाई, अच्छी जॉब जिस तरह की उन्हें चाहिए थी। और दूसरा मसला था उनका घर का, तो वो अल्लाह ताला ने जो है ना उन्होंने कर्ज़े के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो उनकी जो है दरख्वास्त वो एक्सेप्ट हुई और उनको जो कर्ज़ा मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपना घर बना रहे हैं। बेशक उन्होंने उसकी किस्तें अदा करनी है, लेकिन एक वक्त में ये है ना कि अगर उन्हें 4-5 साल पहले घर मिल जाए बनाने से पहले, तो इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है। तो तीसरी जो है शादी का उनका मसला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि नेक्स्ट फिर मैंने जो है ना कुछ दिन वक्फ़ा करके ना फिर मैंने इसी अपने वजीफ़े को किया। 1 मंथ में इन्होंने तकरीबन जो ना 7 मरतबा ये वजीफ़ा किया है। तो टोटल उनके 21 दिन हो गए वजीफ़े के। तो इन्हीं जो ना 21 दिनों के अंदर जो है ना कहती मेरे भाई की शादी का भी जो ना इंतज़ाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ वो चाहते थे रिश्ता तो उधर भाई का रिश्ता भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थे इस वजीफ़े की करामात और मोजज़ा। और जिस सिस्टर ने किया था उन्होंने इसी तरह उनको बताया था सदका करने का। उन्होंने पहले 3 दिन के बाद सदका पे किया और उसके बाद फिर मंथली पे उन्हें कहा था कि आपने किया करना कि क्योंकि हर 3 दिन बाद तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। तो मंथली तो हर बंदे को जो ना अपना सदका जो ना वो निकालना चाहिए, ऐसे लोगों को देना चाहिए जो बहुत मजबूर हों और छुपा के दें, दूसरे बंदों को ना बताएं, मशहूरी ना करें। ये बहुत चीज़ मैटर करती है, इन चीज़ों को समझें। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप ये लोग ये वजीफ़ा करें, जैसे आपको इसकी रूहानियत मिले, फैज़ मिले। आप लोग मुझे कमेंट में व्हाट्सअप में नंबर दिया हुआ है, इस पे भी शेयर कर सकते हैं, एज़ वॉइस भी कर सकते हैं, एज़ ए टेक्स्ट भी आप शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लिंक में जो है ना इंस्टा का भी लिंक है, उस पे भी आप शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह आप ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी जो स्टोरी दूसरों के साथ शेयर की जा सके, जिसकी वजह से दूसरों को और मोटिवेशन मिले और वो भी करें और अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हो सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे बहन भाई जिन्होंने मुझे फ़ॉलो किया है, जिस तरह मैं बताती हूँ उसी तरह किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कामयाब भी हैं और उनकी मुश्किलात ख़त्म भी हो गई हैं जो उन्हें जो ना नामुमकिन लगती थी। उन्हें लगता था जैसे ये मुश्किलात इनके साथ चिमट के रह गई, कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आज की वीडियो जो ना आपको समझ भी आ गई होगी, वीडियो अच्छी भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये कि सदका जारिया है, जो बहन भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर कोई बेल को ऑल पे करें ताकि आपको हर नए आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।